श्याम भक्तों, जब भी आप खाटू धाम बाबा श्याम के दरबार में आए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए और आपकी अभी तक बाबा श्याम ने अर्जी अरदास पूरी नहीं की है, देखो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों का गुणगान तो सुना होगा, किसी श्याम भक्त के मुख से या भजन द्वारा या आस पड़ोस रिश्तेदारी दोस्त किसी के मुख से तो सुना ही होगा। जब भी लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू जाया करते थे 2020 कोरोना काल से पहले, तब वो सभी भक्त बाबा श्याम के दर्शन 13 सीढ़ियों के द्वारा ही किया करते थे। पर कोरोना के बाद बाबा श्याम के मंदिर में बदलाव किया गया था। अब बाबा श्याम के दर्शन 13 सीढ़ियों के द्वारा भी किए जाते हैं और सीधी लाइनों से भी जाकर बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। वैसे अब बहुत सारे नए श्याम प्रेमी जुड़े हैं बाबा श्याम के दरबार से, जिनको नहीं पता है कि 13 सीढ़ियों वाला रास्ता कौन सा है। देखो श्याम भक्तों, वो केवल 13 सीढ़ियां नहीं हैं, वो बाबा श्याम की 13 चमत्कारी सीढ़ियां हैं। ऐसा बोलते हैं जिसकी अर्जी अरदास अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन 13 सीढ़ियों के द्वारा करने चाहिए, क्योंकि उन 13 सीढ़ियों द्वारा बाबा श्याम के दर्शन करने से बाबा श्याम जल्दी सुनते हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों की जल्दी अरदास पूरी करते हैं। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर होगी। सुना होगा श्याम भक्तों आपने, यदि नहीं सुना है तब चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्यों 13 सीढ़ियों के द्वारा ही बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए और क्यों 13 सीढ़ियों को बाबा श्याम की चमत्कारी सीढ़ी कहते हैं। तब मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तब संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। श्याम भक्तों, कोरोना से पहले खाटू धाम बाबा श्याम के दरबार में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, बड़े ही आराम से दर्शन हो जाया करते थे। बाबा श्याम के दरबार में जाने का केवल एकमात्र रास्ता था बाबा श्याम की चमत्कारिक 13 सीढ़ियों का। सभी श्याम भक्त उधर से ही जाया करते थे। 13 सीढ़ियां चढ़ते थे, लख दातार के दर्शन हो जाते थे और उस समय ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था। 10-15 मिनट में बाबा श्याम के दर्शन कर लिया करते थे। बड़े ही प्यार से दर्शन होते थे। लेकिन कोरोना के बाद श्याम भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। उसके बाद मंदिर में बदलाव किया गया और सीधी लाइनों से दर्शन होने लगे और साथ ही 13 सीढ़ियों से भी होते हैं। पर काफी भक्तों को नहीं पता है, जो बहुत लंबे समय से बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हुए हैं, उनको पता है 13 सीढ़ियों की महिमा के बारे में। श्याम भक्तों, ये केवल 13 सीढ़ियां नहीं है, ये वो 13 सीढ़ियां हैं जहां पहुंचकर भक्तों की किस्मत खुल जाती है। ये बाबा श्याम की 13 सीढ़ियां हैं। ये ग्रोथ की सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे श्याम भक्तों, वैसे वैसे आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ते जाते हैं। श्याम भक्त कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाते हैं। चाहे आप अपने कैरियर में देख लो, पढ़ाई में देख लो, नौकरी, बिजनेस, किसी में भी आप आगे ही बढ़ते जाओगे। बस एक बार बाबा श्याम की हाथ थामने की देरी है। तब एक बार आप भी श्याम भक्तों 13 सीढ़ियों द्वारा बाबा श्याम के दर्शन जरूर करें। बाबा श्याम से नजर मिलाकर बाबा श्याम से आप मांगना ही भूल जाओगे। एक बार बाबा श्याम के दर्शन हो जाएं, बस सब भूल जाते हैं कि वो क्या मांगने आए थे बाबा श्याम से। ये सच है। बाबा श्याम से मिलके आपकी आंखों में भाव के आंसू जरूर आ जाएंगे। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के 13 सीढ़ियों द्वारा दर्शन करते हैं, तब आपको दर्शन का जो समय होता है वो थोड़ा मिल जाता है। नॉर्मल लाइनों के हिसाब से सीधी लाइन से आपके 5-10 सेकंड के ही दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है।
वहां पर बाबा श्याम के दरबार में सेवादार हैं, वो आपको वहां से जल्दी से निकाल देते हैं। वहां पर ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जाता है। जब आप 13 सीढ़ियों के द्वारा जाओगे, जैसे जैसे आप 13 सीढ़ियां चढ़ते जाओगे और बाबा श्याम के दर्शन करते जाओगे, तब आपको बाबा श्याम के बहुत अच्छे से और आराम से दर्शन हो पाएंगे। जो आपकी मन की बात है, जिसे बोलने के लिए इतनी दूर बाबा श्याम के धाम पहुँचे हैं, वो आप बोल पाओगे बाबा श्याम से। एक खास बात और है, जब बाबा श्याम के दर्शन 13 सीढ़ियों से करते हैं, तब सीधे सामने से दर्शन होते हैं। बड़ा ही मन खुश हो जाता है दर्शन करके। बाबा श्याम से सीधी नजर मिलती है, ऐसा लगता है जैसे बाबा श्याम मुझे ही देख रहे हैं। तब कोई जवाब सवाल नहीं रह जाता है। एक भक्त का अपने प्रभु से वो सब भूल जाता है। नजरें मिलते ही बस भाव विभोर हो जाता है। भक्त और आंखों से उसके भाव बहने लगते हैं। बस बाबा श्याम के लिए ये वो पल होता है जब भक्त बाबा को मोह लेता है। बाबा श्याम अपनी कृपा अपने भक्त पर कर देता है। बस बाबा श्याम अपने भक्त को अपना बना लेता है। भक्त के सारे संकट धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। फिर भक्त के साथ बाबा चलते हैं हर सुख दुख में। पर भाव सच्चा होना चाहिए। बाबा से भक्त के दिल के तार जुड़ जाते हैं। बस लगता है भक्त को अब सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाबा मिल गए हैं। ये भक्त को पूरा विश्वास हो जाता है। तब सब कुछ भक्त बाबा के ऊपर ही छोड़ देता है कि देख लेगा मेरा बाबा श्याम, अब क्यों चिंता करूं जब बाबा मेरे साथ है। जब भक्त के मन में समर्पण का भाव आ जाए, तब से ही खाटू वाला आपका हाथ थाम लेगा। तब से ही खाटू वाला आपका हाथ थाम लेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। जो हमारे दिल में होता है वो हम बाबा से बोलने के लिए खाटू धाम जाते हैं। मेरी ये परेशानी है बाबा श्याम, मेरा ये काम बना दो, ये सब भूल जाता है भक्त बोलना जब बाबा के दर्शन होते हैं। बस मन खुश हो जाता है। दर्शन करने के बाद बाबा से जब भक्त की नजर मिलती है, तब बाबा श्याम सब कुछ पढ़ लेता है कि क्या आप बोलने के लिए आए हो, किस लिए आए हो। तब खुद ही बाबा श्याम की कृपा महसूस करोगे। उस टाइम पर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर भक्त का मन हल्का हो जाता है। बाबा के दरबार से खुश होते हुए जाओगे। तब आपको नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। तब आपको लगेगा अब तो मेरा श्याम मेरे साथ है। इतना विश्वास आपके अंदर आ जाता है। बाबा श्याम के अलावा अब किसी और की जरूरत नहीं है मुझे। तब इन चमत्कारी 13 सीढ़ियों पर चढ़ते जाओ, बाबा के जयकारे लगाते जाओ। बाबा से नजर मिलेगी और आपका सारा दुख कष्ट जरूर दूर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि बाबा श्याम की 13 सीढ़ियां किधर हैं और किस रास्ते से जाना होगा बाबा श्याम के उन 13 सीढ़ियों से दर्शन करने के लिए। तब चलिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ से कैसे जाना है। देखो श्याम भक्त, जैसे आप बाबा श्याम के मंदिर के गेट पर पहुँचोगे, तब वहाँ से ये राइट साइड की 3 लाइन है, जिनसे होते हुए आप बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों तक पहुँचेंगे। और यहाँ 13 सीढ़ियों पर पहुंचकर यहाँ से आप दर्शन कर पाओगे। देख लो श्याम भक्तों, ये हैं बाबा श्याम की 13 सीढ़ियाँ, जिनके द्वारा आप बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। और देखो यहाँ से इतने प्यार से सामने से बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। आप बाबा श्याम से नजर मिलाकर अपने दिल की बात बोल सकते हो। तब ये है श्याम भक्तों बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों वाला रास्ता, जिससे आप बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। ये वो ही 13 सीढ़ियां हैं जिनका गुणगान देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। यदि किसी भी श्याम भक्त ने बाबा श्याम की इन 13 सीढ़ियों से दर्शन किए हैं
और उनका काम बना है, तब वो कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। यदि आप बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे खाटू के राजा श्याम चैनल पर बने रहें। हारे के सहारे की जय, तीन बान धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लख दातार की जय, शीस के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।